मान अपमान इनको है? हर परिस्थितियों में सम रहना उसको तप कहलाता है। तप के बाद जो है तप स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब होता है स्व अध्याय। स्वाध्याय का एक अर्थ एक होता है कि समस्त दुखों से छुड़ाने वाले शास्त्रों का पठन पाठन करना। समस्त दुखों से आत्मा परमात्मा संबंधी शास्त्रों को पढ़ना और उसके अनुसार व्यवहार करना स्वाध्याय कहलाता है। केवल भौतिक शास्त्रों को नहीं, केवल आध्यात्मिक शास्त्रों को नहीं, दोनों को पढ़ना पड़ेगा। भौतिक विज्ञान से भी आगे बढ़ना है और आध्यात्मिक शास्त्र, वेद, उपनिषद, दर्शन, गीता, महाभारत, इन सब का भी अध्ययन होना चाहिए। तभी जाकर के हम जो है जो इसके योग के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, तब हम योग के अच्छे शिक्षक बन सकते हैं। मैं संक्षेप में बता रहा हूं, विस्तार से लंबा कभी फिर समय मिलेगा तो बताऊंगा। तो कहते हैं स्वाध्याय मतलब अच्छे ग्रंथों का स्वाध्याय करना, और स्वाध्याय करने से जीवन में जो है काम आने वाले पदार्थों का शुद्ध ज्ञान होता है। स्वाध्याय करने से, अच्छे शास्त्रों का पढ़ने से ज्ञान, कर्म और उपासना, ये तीनों में शुद्धता आ जाती है। और तीनों ही शुद्ध होना चाहिए, ज्ञान भी शुद्ध हो, कर्म भी शुद्ध हो, उपासना भी हमारी शुद्ध हो, तब जाकर के अब योग के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। ज्ञान भी हमारा शुद्ध नहीं है, कर्म भी शुद्ध नहीं है और उपासना भी शुद्ध नहीं है, तो योग के क्षेत्र में प्रवेश करने का अधिकार नहीं। बहुत ऊंची बात है। इसीलिए कहते हैं कि ज्ञान, कर्म और उपासना तीनों परिष्कृत हो तो जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए स्वाध्याय का एक अर्थ ये है, और स्वाध्याय का दूसरा अर्थ है कि पूरे दिन भर में हम जो जो काम करते हैं, स्व अध्याय, अपना निरीक्षण करना। सोने से पहले आप बिस्तर पर बैठ करके 2 मिनट आंख बंद करके विचार करना कि आज पूरे दिन भर में हमने जो जो काम किया है उसमें हमारी क्या गलतियां हुई है। जो गलतियां हुई है कल ऐसी गलतियां न होने पाए, इससे क्या होगा, तो आज जो गलतियां हुई कल सुधर जाएगा, वो भी स्वाध्याय है। उससे जीवन में निखार आ जाता है, आपके अंदर शक्ति आ जाती है, आत्मा बलवान बन जाता है। और जब स्वाध्याय करेंगे तो क्या होगा, जब शरीर आपके अंदर शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना करेंगे तो पहाड़ जैसे दुख आ जाए तो उससे आप जो है दुख में जो है डगमगाएंगे नहीं। इसीलिए कहते हैं कि शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना, ये जो है हमारे लिए अत्यंत जरूरी है। इसीलिए स्वाध्याय अर्थात प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति को रात को सोने से पहले आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि मैं क्या किया आज पूरे दिन भर में, क्या गलतियां हुई हैं, कल ऐसे ना होने पाए। ये जीवन की सबसे बड़ी वास्तविकता है। ऐसे व्यक्ति तो आगे योग सिखा सकते हैं। केवल हम एक्सरसाइज करा दिया, फिर हम जैसे कि तैसे हम जो कुछ भी करते रहे, नहीं। योगी जो होता है, जो योगी होता है वो उपयोगी बने, जो है उसकी दिनचर्या अच्छी हो और उसका खान पान अच्छा हो, उसके आचार व्यवहार अच्छा हो, जो कहीं भी जाके खड़ा हो जाए लोग देख करके बोलेगा ये योगी है, ये योग सिखाने वाले हैं। तो इसीलिए उसके नींव में, उसके मूल में ये जो है यम नियम है, और यम नियम में इस स्वाध्याय या हमारे आत्मनिरीक्षण की बात है। स्वाध्याय के बाद ईश्वर प्रणिधान, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान का मतलब कि ईश्वर जो है, ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पित होकर के कार्य करना। कैसे? पूरे दिन भर हम जो भी काम करते हैं, हर काम में, हर परिस्थिति में, हर समय में मन में भावनाएं बनी रहनी चाहिए, ईश्वर मेरे आगे हैं, पीछे हैं, ऊपर हैं, नीचे हैं, सब जगह मौजूद है, मुझे देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है, मेरे कर्म का फल देने वाला है, छोड़ने वाला नहीं है। ऐसे व्यक्ति कभी भी गलत काम नहीं करेगा। ईश्वर को अगर एक क्षण के लिए भुला दिया, परमात्मा को 1 मिनट के लिए भुला दिया, तो व्यक्ति गलत काम कर बैठेगा। अगर ईश्वर को हमेशा मन में याद रखेंगे, ईश्वर देख रहा है, जो भी मैं कर रहा हूं ईश्वर देख रहा है, तो समझ लीजिए आप कभी भी गलत काम नहीं करेंगे। ये है ईश्वर के प्रति समर्पित होना। जब ऐसा करेंगे, समर्पित भाव से काम करेंगे, ईश्वर मेरे सब काम को देख सुन जान रहा है, आप कभी भी गलत कार्य नहीं करेंगे, गलत कार्य से बचे रहेंगे।
इसको कहते हैं ईश्वर प्रणिधान। आगे और भी बहुत है। तो दूसरा है यम नियम का 5 और 5 10 भाग हैं। ये 10 भाग 10 जो है हमारे जीवन के लिए हैं। जब ये हमारे जीवन का नींव है, इसको अगर ठीक से हम पालन करेंगे तब जाकर के आगे आसन सिद्ध होगा। आसन स्थिर पूर्वक अधिक देर तक बिना हिले डुले प्रसन्न मुद्रा में स्थिर पूर्वक बैठ करके ईश्वर की उपासना करने का नाम आसन है। क्या हम 5 मिनट स्थिर होकर के बैठ सकते हैं? अगर पद्मासन लगा करके बैठ गए, थोड़ी देर शरीर में कहीं खुजली आ गई या कुछ मन में कुछ विचार आ गए तो जो है ध्यान भंग हो जाता है, आसन छूट जाता है। इसलिए कहते स्थिर पूर्वक अधिक देर तक बिना बैठ करके, जो स्थिर पूर्वक बैठ करके ईश्वर की उपासना करता है वो आसन है। अरे ऐसे बैठने के लिए अभ्यास करना चाहिए, इसीलिए कहते हैं आसन का अभ्यास स्थिर सुखम आसनम, अर्थात स्थिर पूर्वक बैठ करके आसन करना चाहिए। अर्थात वायु को रोकने का नाम प्राणायाम है। वायु को रोकने के लिए अब उसके अनेक नियम बताए गए हैं। आजकल जो कहते हैं हट मतलब जिद करना, जैसे छोटा बच्चा जिद करता है, माँ उसको चॉकलेट नहीं देती है तो बच्चा जिद करता है, चॉकलेट दे देती तो शांत हो जाता है। इसी प्रकार से हट मतलब जबरदस्ती जिद पूर्वक शरीर को कष्ट दे करके शरीर से लाभ लेना, शरीर को कष्ट दे करके शरीर से अधिक लाभ लेना, उसको कहते हैं हठ क्रिया। और उसमें सब प्राणायाम आते हैं। कल भी आप सुन रहे थे कि योग दर्शन में महर्षि पतंजलि जी ने केवल 4 ही प्राणायाम बताए हैं। बाह्य प्राणायाम, अभ्यंतर प्राणायाम, स्तंभ भित्ति प्राणायाम और बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी प्राणायाम। ये 4 प्राणायाम योग दर्शन में बताया है। बाकी ये जो कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका योग दर्शन में नहीं है। ये क्या है? हठ योग में है, घेरान संहिता में है और अलग अलग जो है, जो गोरखनाथ के जो अलग अलग संहिताएं हैं उसमें दिए हुए हैं। यद्यपि ये हमारे लिए लाभकारी इसीलिए है क्योंकि ये सब प्राणायाम करने से शरीर के अंदर से टॉक्सिन्स निकल जाते हैं, अनेक बीमारियों का शमन हो जाता है। जिस आपको भी पता है, आपको जैसे पता है अनुलोम विलोम प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से हमारे शरीर के अंदर जो 72 करोड़ 72 लाख 72,202 नाड़ियां हैं उसकी शुद्धि हो जाती है। कितना बढ़िया प्राणायाम है। तो ऐसे तो प्राणायाम से बहुत लाभ है, लेकिन 4 प्राणायाम उसका मुख्य लाभ है। एक तो प्राणायाम करने से क्या मनो नियंत्रण हो जाता है, मन का नियंत्रण जरूरी है। जितने भी प्राणायाम करते हैं उसका मुख्य उद्देश्य मन नियंत्रण। मन में एकाग्रता होगी, मन नियंत्रण होगा। अब सब काम सही सही करेंगे, नहीं तो क्या है बुद्धि विचलित हो जाएंगे, कहीं भी जाएंगे क्या करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, क्योंकि मन में हजारों विचार चलते रहते हैं। इसलिए मन को नियंत्रित करने के लिए, शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए प्राणायाम जरूरी है। और प्राणायाम का 2 भाग हैं और पतंजलि जी ने 4 प्राणायाम बताए हैं। बाकी हठ योग के प्राणायाम है, वो जो हम आप क्लास में कराते हैं, मैं भी कराता हूँ, वो उसका भी बहुत बड़ा लाभ है। आज इसका ही ज्यादा प्रचलित हो गया है और शरीर के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। याद रखिएगा, शरीर से जितने लोग बीमार हैं उससे कहीं ज्यादा अधिक लोग मानसिक बीमार से ग्रस्त हैं। इसलिए आज लोग दौड़ रहे हैं, जहां भी योग क्लास लगता है लोग दौड़ रहे हैं कि हम जो है योग करने जाएंगे। क्यों? क्योंकि योग करेंगे तो कुछ स्ट्रेस दूर हो जाएगा। क्योंकि हर व्यक्ति को तनाव है, हर घर में कोई ना कोई रोगी है, बीमार है, भाई मानसिक रूप से बीमार है या शरीर से बीमार है, हर तरह से कहीं ना कहीं वो चिंतित है, परेशान है, तनाव है। और इससे दूर करने के लिए आज एक बहुत बढ़िया तरीका है योगाभ्यास। ये ऋषि मुनियों की देन है, ये अमूल्य विद्या जो कभी गुफाओं में लोग बैठ करके, जंगलों में ऋषि मुनियों समाधि लगा करके विद्या का वहां अभ्यास करते थे। आज तो हमारे अनेक ऐसे साधु संत हैं जिनके माध्यम से हर घर में योग का प्रचलित हो गया है। इसीलिए आप और हम
जो योगाभ्यास करते हैं उसमें ये जरूरी है कि हम प्राणायाम का बराबर व्यवस्थित जो है अभ्यास करें, मन नियंत्रण करें, मन को जितेंद्रिय बनाए। इसलिए प्राणायाम करने से ये सारी, मैं संक्षेप में बता रहा हूं, इसलिए प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, लेकिन इसका सूक्ष्मता से अभ्यास करें। प्राणायाम से और भी अनेक लाभ है। और आसन प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, प्रत्याहार का भी वही लाभ है। प्रत्याहार का मतलब श्रोत्र, नेत्र, आंख, नाक, घ्राण, इंद्रियां, ये संसार के विषयों में भगता रहता है। भगता है कि नहीं? जैसे रानी मक्खियां आपने देखी होगी, रानी मक्खियां उड़ जाती हैं तो उसके पीछे पीछे सारे मक्खियां उड़ जाती है। रानी मक्खियां जहां बैठती हैं सारे मक्खियां वहीं बैठ जाती है। इसी तरह से हमारे मन भी सांसारिक विषयों में भगता रहता है। मन इतना भगता है कि आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। केवल मन को नियंत्रित कर लिया। मन को नियंत्रित करने के लिए सब 5 पाए 10 भाग हैं। इसलिए मन को नियंत्रित करने के लिए हमें चाहिए कि जो है प्रत्याहार का पालन किया जाए, अर्थात विषयों से, सांसारिक विषयों से मन को हटाना। जब हम योगाभ्यास करेंगे हमें ऐसा समझना चाहिए, मैं आत्मा हूं, मैं ना काला हूं, ना गोरा हूं, ना मोटा हूं, ना लंबा हूं, ना मैं 5 फीट का हूं, मैं 7 फीट का हूं, मैं 2 फीट का हूं, मैं काला हूं, गोरा हूं। ऐसा नहीं विचारना। मेरे को विचारना यह है कि मैं आत्मा हूं, परमात्मा की उपासना करनी है। आत्मा, मैं स्वतंत्र हूं, शरीर मेरा एक साधन है, गाड़ी है। एक गाड़ी परमात्मा ने दी है और इस गाड़ी के माध्यम से हमें लक्ष्य तक पहुंचना है। लक्ष्य क्या है? मोक्ष तक पहुंचना। और उसके लिए योग के 8 नियम को पालन करना पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है कि प्रत्याहार, कि जब हम योगाभ्यास करेंगे सब कुछ भुला देना है, कि पति, पत्नी, पुत्र, संसार, वैभव, सब कुछ भुला देना है। एक मैं आत्मा हूं, एक ईश्वर है, वो मेरा मित्र है, सच्चा मित्र है, दोस्त हैं, सखा हैं, बंधु हैं, और वो हमारे लिए जो है गुरु हैं, आचार्य हैं। जो भी आप उसको जो है भावना पूर्वक जो रिझाएं, तो कहने का तात्पर्य है ईश्वर को जो है पूरी तरह से समर्पित हो जाना ईश्वर के प्रति, सांसारिक विषयों को हटा देना, उसको कहते हैं प्रत्याहार। ये कब होगा? जब धीरे धीरे सब एक एक करके जब नियम का पालन करेंगे, तभी धीरे धीरे योग के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। इसलिए कहते हैं कि प्रत्याहार का पालन करना जरूरी है। पर प्रत्याहार का पालन करने से आप इंद्रियों से विजय प्राप्त कर लेते हैं। आगे कहते हैं, कोई बात नहीं, आगे कहते हैं धारण, प्रत्याहार के बाद धारणा। अपने मन को अपनी इच्छा से अपने शरीर में किसी भी एक स्थान पर टीका देने को, बांध देने को या जोड़ देने को धारणा कहते हैं। मेरे शब्दों के ऊपर ध्यान देना। अपने मन को अपनी इच्छा से अपने शरीर में किसी भी एक स्थान पर टीका देना, बांध देना, रोक देना, उसको कहते हैं धारणा। और इसका लाभ क्या होगा धारणा का? कि धारणा का पालन करने से मन एकाग्र हो जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है, मन की मलिनताएं दूर हो जाती हैं, मन के विकारों को दूर करने में सफलता मिलती है, और जो है ध्यान लगाने में बहुत आसानी रहता है, और ध्यान उसमें अच्छा लगता है, सही प्रकार से ध्यान लग जाता है। इसलिए धारणा का पालन करना, धारणा के क्षेत्र में अभ्यास करते रहना, ये अत्यंत जरूरी है। धारणा के बाद आता है 7वां अंग, क्या है? ध्यान। ध्यान कहते हैं कि निरंतर किसी एक विषय के ऊपर चिंतन करते रहना, निरंतर, दूसरा विषय उसमें नहीं आने पावे। ईश्वर मान लीजिए सर्वव्यापक है, सर्वांतर्यामी है, वो ईश्वर अजर, अमर, नित्य, शाश्वत, वो ईश्वर सभी जगह व्यापक है। जब ऐसा मन में विचार करते हुए दो दूसरे कोई भी विचार न आने पावे, इस विचार को निरंतर बनाए रखना, इसको कहते हैं ध्यान। अर्थात जैसे मान लीजिए उदाहरण दूं, एक आप टीन में से तेल को निकाल रहे हैं, जैसे तेल की धारा गिरती है, अगर आपका ध्यान हट जाए तो तेल की धारा टूट जाती है। अगर ध्यान लगा करके आप तेल निकालते हैं तो धारा बिल्कुल धीरे धीरे गिरती रहती है इधर उधर। लेकिन ध्यान हट गया
तो समझ लीजिए आपका जो है ध्यान भंग हो गया। इसी तरह से जब हम ध्यान में बैठते हैं, सांसारिक सभी विषयों को छोड़कर एक विषय को पकड़ लेना। ऐसा नहीं है कि कहते हैं कि ध्यानम निर्विषय मनः, अर्थात कोई विषय नहीं होता है। विषय मतलब कि दूसरा विषय नहीं होना चाहिए। जिस विषय को पकड़ेंगे ईश्वर का ही चिंतन सतत 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 चलते रहना, उसको कहते हैं ध्यान। इसीलिए हमें ध्यान का अभ्यास करते रहना चाहिए। ध्यान से जो है हमारे अंदर एकाग्रता प्राप्ति होती है और सर्वाधिक ज्ञान मिलता है और सूक्ष्मता से सत्य का बोध हो जाता है। ध्यान करने से और भी अनेक लाभ है। जैसे कि ध्यान करने से आप अगर सही रूप से ध्यान करेंगे, कम से कम समय में अधिक कार्य करने की क्षमता आपके अंदर आ जाएगी। मन को जहां तक आप दूर दूर भागता था, उस मन को एकाग्र करने में आपके अंदर क्षमता आ जाएगी। जीवन में कभी भी हताश निराश होकर सदा हताश निराश आप नहीं होंगे, निरुत्साही नहीं होंगे। अगर आप ध्यान करेंगे, सही रूप से ध्यान करेंगे, मन प्रसन्न होगा, मन तृप्त हो जाएगा, संतोष हो जाएगा और जीवन में तनाव, टेंशन, अवसाद, डिप्रेशन ये कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए ध्यान करना जरूरी है और ध्यान में बैठ करके एक ही विषय पर चिंतन करना, इससे ध्यान में आपकी प्रगति होगी। ये ध्यान से लाभ है। और उसके बाद अंत में क्या है? समाधि। जब ध्यान में 8 अंगों का पालन करते करते आपकी स्थिति बहुत ऊंची हो गई, अब ऊंचे स्तर में पहुंच गए, अब अंत में क्या है? समाधि। ध्यान करते करते जब हम परोक्ष वस्तु को प्रत्यक्ष अनुभव करने लगेंगे, तब उसको समाधि कहते हैं। ऋषियों ने यही तो किया है। ऋषियों ने क्या देखा है कि ये जो संसार के अंदर कैसे क्या हो रहा है, आंखों से तो दिखने वाला नहीं है, लेकिन जो न दिखने वाले वस्तु हैं तो आंखों से दिखाई नहीं देता। माइक बंद करें कृपया। ऋषियों ने समाधि का मतलब जो न दिखने वाले संसार के अंदर न दिखने वाले बहुत से वस्तुएं हैं। आजकल लोग नहीं मानते हैं, जो दिखता है उसी को ही मानते हैं। अरे भाई, सुख दुख क्या दिखता है? नहीं दिखता है। ये पंखा हवा चल रही है, क्या दिखता है? नहीं दिखता है। संसार में न दिखने वाले वस्तु तो ज्यादा है और उस न दिखने वाले वस्तुओं को, परोक्ष वस्तु को ऋषि मुनियों ने समाधि में बैठ करके प्रत्यक्ष उसका साक्षात्कार किया, दर्शन किया। इसीलिए उसको क्या कहते हैं? समाधि। वस्तु के गुण कर्म स्वभाव साधक के समाधि में वैसा ही वैसा साक्षात्कार कर लेता है। और समाधि का पालन करने से लाभ क्या होगा कि प्रभु के दर्शन करने से उसका प्रभु का जैसा गुण कर्म स्वभाव है, ऐसा हमारे अंदर गुण कर्म स्वभाव बन जाता है। और समाधि में क्या है? आनंद मिलता है। वो आनंद कभी भी क्या है? क्षणिक होता है। कितना भी बढ़िया से बढ़िया व्यक्ति हो, कितना भी सोफा दुनिया की सारी सामग्री हमारे पास हो, आप सुख ले लिया, टीवी का सुख ले लिया, सोफा में बैठने का सुख ले लिया, हवाई जहाज में सुख ले लिया, कार में बैठ करके गए सुख ले लिया, लेकिन 2 दिन के बाद, 1 महीने के बाद फिर इच्छा होगी, फिर सुख लेने की इच्छा होगी। लेकिन आनंद उसको कहते हैं जो कभी भी समाप्त नहीं होने वाला है। और आनंद कब मिलता है? समाधि में मिलता है। इसीलिए समाधि से संसार चक्र, जन्म मरण के चक्र से भी छूट जाते हैं और समाधि से जो है मोक्ष मिलता है। मोक्ष किसे कहते हैं जानते हैं? ऐसा नहीं है कि मोक्ष का एक अवधि है। जो व्यक्ति 100% अच्छा कर्म करेगा, 100% अच्छा कर्म करेगा, उसको अच्छे घरों में जन्म मिलेगा, फिर दूसरा जन्म अच्छे घर में मिलेगा, अच्छे माता पिता मिलेंगे, अच्छा खान पान, अच्छी बढ़िया व्यवस्था होगी जहां पर उसके जन्म होने से पहले सारी व्यवस्थाएं होंगी। और 50% अच्छे कर्म और 50% बुरे कर्म करेंगे तो क्या होगा? कर्म का सिद्धांत कहता है उसको 4th क्लास अर्थात सामान्य परिवार में जन्म मिलेगा। और 100% बुरे कर्म करेंगे तो हमें भगवान कीड़ा मकड़ा, पशु पक्षी, गाय भैंस, कुत्ता गधा, मक्खी मच्छर बनाएंगे। ये कर्म का सिद्धांत है। क्या हमें परमात्मा ने सुंदर ये शरीर दिया है, मनुष्य जन्म मिला है, ये भगवान की बहुत बड़ी देन है। आपके पिछले जन्म के, पूर्व जन्म के किए हुए कर्म का फल है। अभी जन्म में अच्छे कर्म के फल मनुष्य जन्म मिला है
अगर इस जन्म में आकर के भी हम अच्छे अच्छे कर्मों को करेंगे तो अगले जन्म में फिर से अच्छा जन्म मिलेगा। और जिसका दोबारा जन्म नहीं होता है उसको कहते हैं मोक्ष मिल गया। मोक्ष की अवधि है लगभग, मैं भूल रहा हूँ 40, मैं भूल रहा हूँ 40 अरब भूल रहा हूँ, फिर कभी बताएंगे। उसके एक अवधि है, उतने अवधि तक आत्मा मोक्ष में जाने के बाद उसका दोबारा जन्म नहीं होता है, फिर उसको फिर से नए सिरे से जन्म भगवान देता है, उसको जो है संसार में भेजता है। ये ईश्वर की कर्मफल की व्यवस्था है। इसलिए इसके मूल में क्या है, अष्टांग योग है। ये योग का हम ठीक से अगर अष्टांग योग का पालन करेंगे तो इस जन्म में भी हमें सुख मिलेगा। हम अपने जीवन में सुख प्राप्त कर सकते हैं, दूसरों को सुख दे सकते हैं। शरीर भी हमारा स्वस्थ रहना जरूरी है, खान पान भी ठीक होना चाहिए। शरीर हमारा एक माध्यम है, गाड़ी लड़खड़ा जाएगी तो उसमें ड्राइवर तो फिर, जैसे मान लीजिए गाड़ी है, ये शरीर क्या है, जड़ वस्तु है, ये अपने आप नहीं चलती है। इस शरीर के अंदर क्या है, आत्मा है, आत्मा इसको संचालन कर रही है। और आत्मा शरीर से निकल जाती है, शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा का फिर दूसरे शरीर में जन्म हो जाता है। लेकिन वह आत्मा इस शरीर का संचालन करती है, मन को संचालन करती है। मन क्या है, जड़ है, जैसे लैपटॉप है, लैपटॉप क्या है, जड़ वस्तु है, लेकिन वो हमारा काम कर देता है। हम जैसे बोलते हैं वो हमारा काम कर देता है। क्यों काम कर देता है, वो जड़ वस्तु है, लेकिन ड्राइवर कौन है, मैं हूं। इसी तरह से भगवान हमको एक गाड़ी दी है और इस गाड़ी के अंदर ड्राइवर फिट कर दिया है। वो गाड़ी का नाम क्या है, मनुष्य रूपी गाड़ी है। उसमें ड्राइवर कौन है, आत्मा है। आत्मा का स्थान हृदय में है। वो हमें हर तरह से हर समय संकेत करता है, हर क्षण जो है हमें संकेत करता है, ये करो ये ना करो। लेकिन हम संसार के स्वार्थ में, लोभ में, क्रोध में, ईर्षा में हम फंस करके अनेक बुरे काम कर लेते हैं, क्योंकि उसमें आकर्षण है। और एक आध्यात्म का जो मार्ग है, इसमें जो आनंद मिलता है वो तो बहुत लंबा आनंद है, लेकिन पहले इसमें कठिनाइयां होती हैं और उसमें आसानी से आकर्षण से हमें जो है सुख मिलता है। सुख और आनंद में फर्क है। सुख क्या है, क्षणिक है, और आनंद है सदा के लिए है, एक रस बना रहता है। ईश्वर सर्वव्यापक है, सर्वांतर्यामी है, निराकार है और सबके हृदय में बैठा हुआ है, सर्वज्ञ है, अनंत है और सर्वशक्तिमान है। इसलिए उस ईश्वर की उपासना करने के लिए योग के क्षेत्र में हम प्रवेश करें। समय बहुत अधिक हो गया है, लेकिन जितना जितना अभ्यास करते जाएंगे, ये तो मैंने केवल परिभाषा आपको दी है, और भी इस 8 अंग के ऊपर गहराई से समझाने लगे तो 2-3 घंटा लग जाएगा। लेकिन जितना आपने सुना और जितना मैंने बताया, इसके ऊपर जो भी अच्छा लगे उसको अपने जीवन में धारण करना, ऐसा बनना। फिर आप देखना, किसी भी योग में चले जाएंगे, क्लास लेंगे तो आपका प्रभाव पड़ेगा। केवल खड़े खड़े जो है हम योगिक जॉगिंग करा दिए, बैठ गए, शारीरिक जरूरी है, यौगिक जॉगिंग अत्यंत जरूरी है, क्योंकि शरीर से सब परेशान हैं, दुखी हैं। शरीर कहीं दुख है, कहीं वजन बढ़ गया, कहीं डायबिटीज है, कहीं कुछ है, हर व्यक्ति परेशान है। शरीर से जितना परेशान है उससे ज्यादा मानसिक रूप से भी परेशान है। इसलिए शरीर को स्वस्थ बनाओ, मन को स्वस्थ बनाओ, आत्मा को पवित्र बनाओ, विचार को अच्छे बनाओ, तब जाकर के आप योग शिक्षक, अच्छे योग शिक्षक बनेंगे। आपको कोई जो है फेल नहीं कर सकता है। आज हमारे माननीय चेयरमैन श्री शिषपाल जी ने देखा कि योग टीचर कैसे क्लास चला रहे हैं, इनको योग की परिभाषाएं कपालभाति या दूसरा कुछ उल्टा सुल्टा बता रहे हैं। इसलिए उन्होंने देखकर अनुभव किया कि जरूरी है, बंद कर दो सभी क्लास, बंद करके हमें क्या करना है, नए सिरे से सबको परीक्षा देनी है। क्यों जरूरी है, आप तो परीक्षा सर्टिफिकेट कोर्स कर लिया है, सर्टिफिकेट मिल गया है, फिर भी ये जरूरी हो गया, क्योंकि आध्यात्मिक क्षेत्र में विकास करना जरूरी है। तब आपका प्रभाव पड़ेगा। हर चीज को जानना पड़ेगा, उसकी सूक्ष्मता को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, आचरण में लाना पड़ेगा। तब आप योग कहीं भी जाके योग कराएंगे तो आपका सब लोग जो है मानेंगे, तो आप योग के क्षेत्र में सफल होंगे। मैं समझता हूं कि आप सब लोग मेरी बात को ध्यान से सुना और ऐसा ही आप करने लगेंगे और आपको स्वाध्याय करते रहिए, अपने जीवन को उन्नत बनाइए और दूसरों के जीवन को उन्नत बनाने के लिए प्रयास कीजिएगा। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं आप सभी लोग निरोग रहें, स्वस्थ रहें और समाज के उपयोगी बने, समाज के लोगों को स्वस्थ बनाए, निरोगी बनाए। ऐसी प्रार्थना करते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूं। ओम शांति शांति शांति। वाह पंडित जी, खूब मस्त। बोलो दीप भाई। खूब सुंदर इन्फॉर्मेशन आई थी બધા લોકોને અષ્ટાંગ યોગ વિશે।
યમ નિયમ આસન પ્રાણાયામ પ્રત્યાહાર ધારણા ધ્યાન અને સમાધિ આ બધી વસ્તુની ખૂબ ઊંડાણપૂર્વક આપણને નોલેજ આપ્યું અને મારા ખ્યાલ મુજબ દરેક લોકોને આ સાથે સાથે 8 વસ્તુ આવડી જ ગઈ હશે દરેક લોકોને અષ્ટાંગ યોગ કેને કહેવાય અષ્ટાંગ યોગનો પ્રાથમિક માહિતી દરેક લોકોને ખ્યાલ આવી જ ગયો હશે તો આને માટે આ પંડિતજીને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ કહે છે કે આપણા માટે પોતાનો કિંમતી સમય કાઢીને અને કલાક એક માટે સેશન લીધું આખો અને પોતાનું જે નોલેજ હતું યોગ માટેનું આખું નોલેજ આપણે પીરસ્યું છે દરેક લોકોએ અને ખાસ જે પણ લોકો જોડાય છે ને એક વિનંતી જે પણ અહીં સેશન લેવામાં આવે છે એની નોંધ રાખો તમારા બુકની અંદર અને મહત્વના પોઈન્ટ જે પણ આવે તે આખા પોઈન્ટ લખતા જાઓ એક્ઝામ જ્યારે હોય ત્યારે રિપીટ કરવા માટે આપણે એક સારું મળે તો છેલ્લે આભાર વિધિ કરી દઈએ કે દરેક લોકો જોડાય એની માટે અને ખાસ કરીને પંડિતજી ખાસ પોતાનો સમય ઉપસ્થિત કર્યા છે અને પોતાનો કિંમતી સમય કાઢીને ઉપસ્થિત થયા એની માટે અને દરેક વ્યક્તિનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ કે દરેક લોકો તાલીમ માટે ઉપસ્થિત રહ્યો છે એના માટે તો આપણે સેશન પૂરો કરીએ છીએ બધાને શુભ રાત્રિ ગુડ નાઇટ